प्रशांत किशोर की ये तस्वीर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की है। उनके साथ दिख रहे नारा लोकेश हैं, जो टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं। नारा लोकेश पापा चंद्रबाबू नायडू से मिलाने प्रशांत किशोर को लेकर स्पेशल फ्लाइट से लाए। लोकेश के साथ प्रशांत किशोर ब्लैक एसयूवी में सवार होते दिखे। तब से जोर शोर से चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनावों में काम करेंगे। आंध्र प्रदेश में दोनों चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होते हैं। प्रशांत किशोर जिस पॉलिटिकल फील्ड में उतरते दिख रहे हैं, उसी फील्ड पर कभी उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के विरोधी जगन मोहन रेड्डी के लिए काम किया था। प्रशांत किशोर की बनाई स्ट्रैटेजी से ही अकेले जगन ने 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में टीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी को धूल चटाई थी। तब चंद्रबाबू के खिलाफ आरोपों की फाइल बनाकर पीके ने जगन मोहन को दी थी। 5 साल से चंद्रबाबू नायडू जगन मोहन को मात देने का चांस तलाश रहे हैं। यही तलाश उनको प्रशांत किशोर तक लाई है। हालांकि प्रशांत किशोर ने मिलने मिलाने को बस शिष्टाचार वाली मुलाकात का नाम दिया। अगर मुलाकात शिष्टाचार से अलग राजनीतिक हुई तो यह भी संयोग होगा कि प्रशांत किशोर चंद्रबाबू नायडू के साथ काम करेंगे। उनकी बनाई हुई कंसल्टेंसी कंपनी आईपैक जगन मोहन के लिए काम करेगी। हालांकि प्रशांत किशोर अब आईपैक के साथ काम नहीं करते। Don't get too excited. It was just a courtesy meeting. He's a senior leader. He wanted to meet. Last time you are working in. प्रशांत किशोर की पहचान ही राजनीति और नेताओं से बनी है, लेकिन वो हर पॉलिटिकल क्लाइंट के साथ मीटिंग्स को शिष्टाचार वाली मुलाकात करते हैं। राजनीति पर नजर रखने वाले अक्सर शिष्टाचार की टाइमिंग देखकर मायने मतलब निकालते हैं। चंद्रबाबू नायडू के मुलाकात के भी मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि कंसल्टेंसी पहले से चालू है। चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश को युवा गलम पद यात्रा का आइडिया उन्होंने ही दिया था। चंद्रबाबू नायडू की राजनीति जरा फंसी हुई है। तेलंगाना चुनाव के ऐन वक्त पर जगन मोहन रेड्डी सरकार ने घोटालों के केस में जेल डाल दिया तो पूरी पार्टी अनाथ हो गई। तेलंगाना में चुनाव तक नहीं लड़ पाई टीडीपी। जब जेल से निकले हैं तो हराना जगन मोहन रेड्डी को है, जिनके सितारे बुलंदी पर हैं। 5 राज्यों के नतीजों के बाद जो पहला ओपिनियन पोल टाइम्स नाउ ईटीजी ने किया, उसमें वाईएसआरसीपी को 25 में 24 सीटें जीतने का अनुमान है। टीडीपी मुश्किल से 1 सीट जीतने की स्थिति में होगी। प्रशांत किशोर के आंध्र प्रदेश पहुंचते ही जगन मोहन का कैंप एक्टिव हुआ। ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। चंद्रबाबू पर निशाना साधते हुए जगन के नेता कह रहे हैं, जब बिल्डिंग मटेरियल ही खराब हो तो राज मिस्त्री क्या कर सकता है। यह भी याद दिलाया जा रहा है कि टीडीपी चुनाव जीतने के लिए ऐसे व्यक्ति की मदद लेना चाहती है जिसके खिलाफ उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। आंध्र प्रदेश की लड़ाई में आमने सामने की लड़ाई टीडीपी जगन मोहन की है। कांग्रेस और बीजेपी बीच में घुसने की कोशिश करेंगे। 2019 के चुनाव में एक तरफा चुनाव जीते थे जगन मोहन की पार्टी वाईएसआरसीपी। विधानसभा में वाईएसआरसीपी को 151, टीडीपी को 23, जनसेना को 1 सीट मिली थी। बीजेपी कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। लोकसभा चुनावों में 25 में से 23 सीटें वाईएसआरसीपी जीत ली। टीडीपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। बीजेपी कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। प्रशांत किशोर देश के सबसे हिट चुनाव स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते हैं। मोदी से लेकर नीतीश हो, ममता हो, केजरीवाल हो, जगन मोहन जैसे कई नेताओं को सत्ता दिलाने का क्रेडिट दिया जाता है। पीके ने काम तो कांग्रेस के लिए भी किया, लेकिन 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव ऐसा एकमात्र प्रोजेक्ट है जिसे उनकी नाकामी माना जाता है, फेलियर, वरना उनका सक्सेस रेट सुपर से भी ऊपर रहा है। पिछले साल ऐसा लग रहा था कि मोदी को पीएम हाउस तक पहुंचाने वाले पीके 2024 में राहुल गांधी के लिए भी ऐसा कुछ करेंगे। सब कुछ पॉजिटिव चल रहा था। पीके के कांग्रेस में शामिल होने की भी चर्चा जोरों पर थी। अचानक ना जाने क्या हुआ कि बात टूट गई और इसी के साथ प्रशांत किशोर ने करियर को 360 डिग्री यू टर्न दे दिया। आईपैक नाम की जो कंपनी खुद बनाई थी,
उसे छोड़कर जन संघर्ष करने निकल पड़े। अक्टूबर 2022 से पीके बिहार में जन स्वराज यात्रा कर रहे हैं। बिहार के गांव-गांव, गली-गली घूमकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ अपनी राजनीतिक जमीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबको लड़ाने और जिताने के गुर सिखाने वाले प्रशांत खुद अपने लिए स्ट्रैटेजी की तलाश में हैं। 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही अचानक प्रशांत किशोर एक्टिव हुए तो सीधे दिखे आंध्र प्रदेश से। आंध्र की राजनीति इस बार 4 कोणीय मुकाबला हो सकती है। किसी का किसी अलायंस मुश्किल दिख रहा है। टीडीपी का एक्टर पवन कल्याण की पार्टी जनसेना से अलायंस है, लेकिन टीडीपी का बीजेपी अलायंस नहीं है। नायडू एनडीए में है भी नहीं। एनडीए में जाने की चर्चा हो रही थी, तभी चंद्रबाबू को आंध्र सीआईडी ने जेल में डाल दिया। जगनमोहन मोदी के प्रशंसक हैं, लेकिन विधानसभा या लोकसभा चुनावों में दोस्ती यारी का कोई चांस नहीं है। तेलंगाना जीतने के बाद कांग्रेस भी आंध्र प्रदेश में जोर लगाएगी। इसी मकसद से राहुल गांधी भारत जोड़ो लेकर भी गए थे। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।